सोचिए, अगर इतिहास की घड़ी कुछ और चलती तो शायद हम 15 अगस्त को नहीं बल्कि 30 जून को आज़ादी का दिन मना रहे होते। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने भारत से सत्ता हस्तांतरण के लिए जून 1948 तक का वक्त तय किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपना तय प्लान बदल दिया और भारत को करीब एक साल पहले ही यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी। इस कहानी में सबसे अहम नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन का। दरअसल 10 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में ऐलान किया था कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देगा। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वाइस रॉय बनाकर भेजा गया ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रक्रिया पूरी कराई जा सके। लेकिन जब माउंटबेटन भारत पहुंचे तब देश के राजनीतिक हालात बेहद तनावपूर्ण थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद गहरे हो चुके थे। पाकिस्तान की मांग को लेकर टकराव बढ़ रहा था और सांप्रदायिक हिंसा ने हालात को और गंभीर बना दिया था। ब्रिटिश नेशनल आर्काइव्स के मुताबिक 1946 के आखिर तक ब्रिटिश अधिकारियों को लगने लगा था कि एक संयुक्त भारत के लिए सभी पक्षों को साथ लाने का रास्ता बेहद मुश्किल हो चुका है। ऐसे माहौल में माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण को जून 1948 तक टालने के बजाय इसे तेजी से पूरा करने का फैसला किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के नेताओं के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर और देश के विभाजन की योजना की घोषणा की। इसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 नए डोमिनियन बनने थे। और फिर आई वो तारीख जिसने इतिहास बदल दिया, 15 अगस्त 1947, यानी जिस आज़ादी के लिए जून 1948 तक का समय तय किया गया था, उससे करीब 10 महीने पहले ही ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। इसके बाद ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल लाया गया। बिल को 18 जुलाई 1947 को कानून की मंजूरी मिली और कानून में साफ किया गया कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर 15 अगस्त ही क्यों? इसके पीछे माउंटबेटन की अपनी एक खास वजह बताई जाती है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण स्वीकार किया था। माउंटबेटन उस समय मित्र राष्ट्रों की तरफ से जापान के खिलाफ अभियान से जुड़े महत्वपूर्ण सैन्य पद पर थे। यानी 15 अगस्त की तारीख उनके लिए व्यक्तिगत और ऐतिहासिक महत्व रखती थी। हालांकि आज़ादी की तारीख तय होने के साथ ही देश के सामने एक बेहद दर्दनाक दौर भी शुरू हुआ। भारत का विभाजन हुआ, पंजाब और बंगाल बांटे गए और लाखों लोग अपने घर छोड़कर नई सीमाओं के पार जाने को मजबूर हो गए। ब्रिटिश नेशनल आर्काइव्स के मुताबिक विभाजन के आसपास के महीनों में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों के पलायन का अनुमान है। तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। असल कहानी ये है कि भारत की आज़ादी की योजना पहले जून 1948 तक की थी, लेकिन तेजी से बिगड़ते राजनीतिक और सांप्रदायिक हालात के बीच सत्ता हस्तांतरण को करीब 1 साल पहले कर दिया गया और इसी फैसले ने इतिहास की तारीख बदल दी। 30 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 तक। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।